भारत का लाल किला जिस पर झंडा फहराया जाता है वो किसका बना है? वो शहंशाह शाहजहां का बनवाया हुआ है। ये ताजमहल किसका बनवाया? वो शहंशाह शाहजहां का बनवाया हुआ है, जिस पर भारत का ताज फहरता है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। 2 तरह की बीमारी होती है, एक आंख में होता है मोतियाबिंद, जिसको मोतियाबिंद हो जाए रात को धुंधला नजर आता है। एक होता मोदियाबिंद, जिसको मोदियाबिंद हो जाएगा उसको हिंदू मुसलमान नजर आवेगा, भारत पाकिस्तान नजर आवेगा, गाय गोबर नजर आवेगा, उसको यही नजर आता है। लालू जी भी पहुंच गए थे। बिल्कुल, हमारे नेता हमेशा मुस्लिम अकलियतों के सम्मान में हमेशा खड़े रहे हैं। भारत माँ का 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का नहीं है। बीजेपी वाले देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा 23 अक्टूबर 1990 को जब एल.के. अडवाणी रथ लेकर चले थे राम जन्मभूमि का, तो समस्तीपुर में हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने अरेस्ट करने का काम किया था। राजा को प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। राजा के लिए सारी प्रजा जो है वो बराबर है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वोट का मामला है, इस्लाम का मामला है, उसमें सिखों का क्या काम? आपा के विरोध? इस्लाम का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मामला है। हिंदुस्तान का मामला है, अपने आइन का मामला है। अरे सीधा हिंदुस्तान का मामला है, ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है। आपको सिर्फ इस्लाम का मामला नहीं लग रहा, सबका मामला लग रहा? ये सारे हिंदुस्तान का मामला है। ये मोदी जी को, राजा को प्रजा में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून, सिख है तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है। माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो। माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। 6 दिसंबर 1992 को यही बीजेपी वालों ने बाबरी मस्जिद को गिरवाने का काम किया था। बीजेपी वालों को, बीजेपी की सरकार थी तो किसने गिरवाया था? हमने थोड़ी गिरवाया था। जिसकी सरकार बिहार में, जिसकी सरकार है बिहार में कोई होगा तो उसी को ना कहा जाएगा। राम भक्तों पे लाठी चलवाए तो उसके लिए या तो काली मिलती है या तो ताली मिलती है। कप्तान को या तो गाली मिलेगी या तो ताली मिलेगी। मैं मुलायम यादव ने जब लाठी चलवा दिया उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगा, आप आरएसएस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। आप आइए, समाजवादी लोग हैं, हम लोगों का साथ दीजिए। भारत के गहना गंगा जमनी तहजीब को बचाइए। नेता नहीं है नीतीश, समाजवादी नेता कहाँ है? वो तो बीजेपी आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश जी की कथनी करनी बहुत फर्क हो गया। कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी की गोद में बैठ के वो सरकार चला रहे हैं। तो नीतीश जी कहाँ समाजवादी नेता रहे? सवाल पूछेंगे कि अगर वक्फ बोर्ड कल होके अगर गुरुद्वारे पे के जमीन पे अगर दावा ठोक दे कि ये गुरुद्वारे के नीचे जो जमीन है वक्फ बोर्ड का, तब दे देंगे खुशी खुशी? देखिए, अगर मुसलमान कोई आंदोलन करता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। अगर सिख कोई आंदोलन करता है, किसान आंदोलन है, तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है। ये तो प्रजा को बांट ही रहे हैं ना। ये तो प्रजा में भेद समझ रहे हैं। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उसका बेटा हो चाहे बेटी हो। वो बाप का है, ये बेटी में फर्क समझे, बेटे में फर्क समझे, वो बाप सही नहीं होता है। वो उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। ये भारत माँ के मुद्दा जमीन का आ रहा है ना। अगर गुरुद्वारे की जमीन की बात आए यार, ये देश हमारा बंटवारा हुआ 47 में, आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है 2025 में। 2000 ये लड़ाया जा रहा है। भारत का लाल किला जिस पर झंडा फहराया जाता है वो किसका बना है? वो शहंशाह शाहजहां का बनवाया हुआ है। ये ताजमहल किसका बनवाया? वो शहंशाह शाहजहां का बनवाया हुआ है, जिस पर भारत का ताज फहरता है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। माली, अपने तो पहले भी कहा, माली वो अच्छा है इसकी बगिया में सारे किस्म के फूल हो। माली वो अच्छा है इसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल। भी कहते हैं कि हिंदुओं के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। जब इस्लाम जब भारत पे आक्रमण किए थे तब तुड़वा के इन्होंने अपना नामकरण कर लिया। अरे यार, ये किसी को पूजा करनी होती है, हमें सब गुरुद्वारे जाते हैं। हिंदू को पूजा करनी होती है जब मंदिर में जाते हैं। ये आरएसएस वाले क्या करते हैं? पूजा करनी हो तो मस्जिद में जाते हैं कि भगवान इनके मस्जिद में छिपे हैं, भगवान इनके मजार में छिपे हुए हैं। ये लड़ाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। माता की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। लोग धर्म निरपेक्ष लोग हैं। वाले कहते हैं कि भारत माता को पूजा करते हैं। हम लोग भारत माँ की पूजा करते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखिए, 65 में जब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, अब्दुल हमीद ने किसका पेटेंट टैंक तोड़ा था? पाकिस्तान का पेटेंट टैंक तोड़ा था। वही जौनपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, तो भारतीय मुसलमान थे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, उन्होंने मिसाइल बनाई। किसकी मिसाइल बनाई? भारत के लिए मिसाइल बनाई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए थोड़ी मिसाइल बनाई थी। 17 परमवीर चक्र में 13 परमवीर चक्र सिख रेजिमेंट ने लिए हैं। तो हम लोग तो सब देश प्रेमी लोग हैं, देश के लिए मिलकर रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। अफजल गुरु पे नहीं बोले, वो अफजल गुरु भी तो उसी वही से निकले। एपीजे अब्दुल कलाम को तो हर कोई पूछता। अब भाई, उसमें कोई खराब नहीं होता है।
परिवार में सारे सदस्य बराबर ही होते हैं, परिवार में सारे सदस्य बराबर ही होते हैं, कोई खराब नहीं निकल जाता है। कोई मांस खाता है, कोई मांस नहीं खाता है, कोई दारू पीता है, कोई दारू नहीं पीता है। परिवार में सारे लोग बराबर, इनको साथ लेकर चलिए। आपको लग रहा है सरकार कानून बना के भेदभाव कर रही है? बिल उसको वापस ले, जो है सो पहले से लागू उसको रहने दे। ये लड़ाई मत, सरकार लड़ाने का मुझे काम। लगता है कि जिस मंदिरों पे जब दवा ठोकती है वक्फ बोर्ड, अभी बहुत सारे ऐसे आए हैं न्यूज में, आप देखे होंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, तब तो आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते कि हिंदुओं के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। बात है ना, जब जनता जब जागरूक होगी, मंदिर मस्जिद से उसका जब दिमाग जब हटेगा, तो वो पूछेगा मोदी जी 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ गई, 100 दिन में काला धन आएगा, काला धन कहाँ गया। तो इसलिए देखिए, 2 तरह की बीमारी होती है। एक आंख में होता है मोतियाबिंद, जिसको मोतियाबिंद हो जाए रात को धुंधला नजर आता है। एक होता मोदियाबिंद, जिसको मोदियाबिंद हो जाएगा उसको हिंदू मुसलमान नजर आवेगा, भारत पाकिस्तान नजर आवेगा, गाय गोबर नजर आवेगा, उसको यही नजर आता है। ये मोतियाबिंद के बीमारी वाले जो लोग हैं, उन्हीं को वक्फ बोर्ड नजर आवेगा, पाकिस्तान नजर आवेगा, गाय नजर आएगी, गोबर नजर आएगा। जो जी की आंखें सही है उनको सारे लोग बराबर नजर आएंगे।